हम मध्य प्रदेश के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मैं सुरेंद्र कुमार राणा और अब आज से मध्य प्रदेश का प्रथम वीडियो अपन स्टार्ट कर रहे हैं और इसके बाद पूरे सामान्य जानकारी, जिलों का गठन, मिट्टी, योजना, ये सब बात करेंगे। तो अभी मध्य प्रदेश के विषय में हम सामान्य जानकारी बात करते हैं ना। तो मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश का गठन कब किया गया था, सबको मालूम है, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है। और पहले अगर इसके मुख्यमंत्री की बात की जाए तो पंडित रविशंकर शुक्ल और राज्यपाल बोला जाए तो पट्टाभी सीतारामैया। और 308,252 मध्य प्रदेश का जो है क्या है भैया, क्षेत्रफल है। और मध्य प्रदेश में भी वर्तमान समय में जिलों की संख्या कितनी है तो 55 है, 10 संभाग है। इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश क्यों कहा गया, तो यह भारत के मध्य में स्थित है और हृदय स्थल भी कहा जाता है इसको। और मध्य प्रदेश नाम किसने दिया तो बोलेंगे तो जवाहरलाल नेहरू जी ने मध्य प्रदेश को एमपी नाम दिया है ना, यानी मध्य प्रदेश नाम दिया। ये क्वेश्चन ये बन सकता है। और क्या बन सकता है तो मध्य प्रदेश का अब अपन अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे। तो मध्य प्रदेश का उत्तरी अक्षांश क्या है, 21,6 से लेकर 26,30 तक। अगर क्वेश्चन आएगा कि मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 21,6 से 26,30 उत्तरी अक्षांश में, अगर ये क्वेश्चन आया तो बच्चों है ना। और उत्तरी अक्षांश में और पूर्वी देशांतर में है तो पूर्वी देशांतर में 74 डिग्री 9 से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट। कौन सा देशांतर बोलेंगे इसको, पूर्वी देशांतर। और मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगी हुई है, अगर क्वेश्चन आता है तो 5 राज्यों से लगी हुई है भैया, है ना। मध्य प्रदेश की सीमा, एमपी की सीमा कितने राज्यों से लगी है, अगर क्वेश्चन आता है तो 5 है ना, याद रखिएगा। उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर में इस टाइप में उत्तर प्रदेश है। यहां पर है राजस्थान, पश्चिम में राजस्थान, फिर गुजरात, दक्षिण में महाराष्ट्र, और ये पूर्व में बात करी जाए तो यहाँ पर है छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश की सीमा अगर क्वेश्चन आता है कितने राज्यों से लगी हुई तो 5 राज्यों से। और अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की और सामान्य सी जानकारियों के बारे में। तो राजकीय खेल क्या है इसका, मल्लखंब है। मध्य प्रदेश के राजकीय खेल की बात की जाए तो मल्लखंब 2013 में शामिल किया गया भैया। और बात की जाए राजकीय पुष्प तो सफेद लिली है, राजकीय पुष्प सफेद लिली है। और आपको मध्य प्रदेश को बहुत अच्छे से पढ़ना है। 20 से 30 क्वेश्चन एमपीपीएससी में आते हैं और हर एग्जाम में 20-25 क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत डिटेल वाइज एमपी की स्टडी करना है ताकि अपने को सिलेक्शन लेना है। ये बहुत रीड है अगर कोई भी अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, है ना। और राजकीय फसल मध्य प्रदेश की बात की जाए तो सोयाबीन है। और राजकीय मछली महासिर, और राजकीय पक्षी दूधराज। अगर ये क्वेश्चन आता है तो, है ना। छोटे छोटे क्वेश्चनों को अपन को छोड़ना नहीं है, अभी सामान्य से जानकारी पढ़ रहे। और राजकीय नृत्य है राही। क्या है राजकीय नृत्य, राही। अगर बोलेंगे मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी, अगर क्वेश्चन आया तो निर्मला बूच करके थी। और आइए ये क्या थे, मुख्य सचिव पहली महिला, अगर क्वेश्चन आया। फिर अपन प्रारंभिक दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं। फिर कल से क्या करेंगे, अपन पठार पढ़ेंगे और एक एक जिले को डिस्क्राइब करेंगे कि जैसे उज्जैन है तो उज्जैन कौन से नदी किनारे खड़ा है, क्षिप्रा। ठीक है, ये उज्जैन में ज्योतिर्लिंग, ओमकारेश्वर, और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सब पूरा एक एक चीजों को, ताकि आपका क्वेश्चन छूटे नहीं। तो मुख्य सचिव महिला बोलेंगे तो कौन थी, निर्मला बूच। पहली महिला आईएएस एमपी की बात करें तो सरला अग्रवाल। वहां पर अन्ना जॉर्ज करके था ना। और आईपीएस भारत की किरण बेदी। और मध्य प्रदेश की पहली महिला आईपीएस करके बोलेंगे तो आशा गोपाल करके थी भैया। तो इतने सारे क्वेश्चन अभी प्रारंभ दृष्टि से आ सकते। फिर इसके बाद क्या कर, इसका गठन 1945 में कितने, 1956 में कितने जिले थे, जब 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो कितने जिले बचे, है ना। तो बढ़ते क्रम में उसको याद रखना, वो उस समय 43 थे,
फिर 45 हुए और अभी 55 हुए, ऐसा यानी फंसना नहीं है, अपने को तैयारी करना है एग्जाम में। तो और मध्य प्रदेश से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं सब अब बाद में बात करेंगे। और अपने को एक मेरा चैनल है जीके जीएस विथ राणा सर, जीके जीएस विथ राणा सर, तो भैया इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। तो आपको हम पूरा डिटेल जीके जीएस, और इस चैनल पे आपको 100+ वीडियो मिलेंगे। और बात करेंगे कि अपन एमपीपीएससी की तैयारी कैसे की जाए, प्रीलिम्स को कैसे कट ऑफ से बाहर निकल के अपन फिर मेंस करें, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत रीड है ना। अगर प्रीलिम्स पास हो गए तभी आपका एमपीपीएससी मेंस निकलेगा। तो अपने को उसको डिटेल में स्टडी करना है। और एमपी बेसिक नीड्स है, फिर उसके एमपी में अब अपन क्या आउटग्रुप में सामान्य परिचय, मिट्टी, मृदा, लवण, खनिज, पुरस्कार, व्यक्तित्व, चर्चित स्थल, योजनाएं, परियोजनाएं, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी करेंगे। तो कल से अब डिटेल हर टॉपिक वाइज वीडियो आएगा भैया। आज हम मध्य प्रदेश में जिलों के गठन के बारे में बात करेंगे। 1956 की स्थिति में कितने जिले थे मध्य प्रदेश में, और 2025 में कितने जिले थे। इसमें 3 क्वेश्चन से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब 1956 में मध्य प्रदेश में 43 जिले थे, मध्य प्रदेश में 43 जिले। फिर 2 नए जिले बने 1972 में, एक भोपाल और राजनांदगांव। तो भोपाल पहले क्या सीहोर की तहसील थी, भोपाल सीहोर की तहसील थी, और जो राजनांदगांव है वो दुर्ग जिले से अलग होकर बना था। अभी वर्तमान समय में ये छत्तीसगढ़ में आता है। उसके बाद 1998 में 10 जिले जुड़े BR दवे समिति के आधार पर, और 1998 में ही सिंहदेव समिति के आधार पर 6 जिले। तो 1998 की स्थिति में मध्य प्रदेश में कितने जिले थे, 61 जिले थे। फिर इसके बाद क्या हुआ, 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हुआ। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि 1956 में मध्य प्रदेश में कितने जिले थे, तो 1956 में मध्य प्रदेश में 43। अब 2000 में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ अलग हुआ, यानी तो क्या हुआ, एमपी से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना। तो छत्तीसगढ़ को 16 जिले चले गए 2000 में। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना, और 2000 में मध्य प्रदेश में बन गए बचे 45 जिले। ठीक है। अब अपन उसके बाद मध्य प्रदेश में फिर 2003 में 3 जिले जुड़े। कौन से, कोई बता सकता है? खंडवा से बुरहानपुर, गुना से अशोकनगर, और शहडोल से अनूपपुर। तो 2003 की स्थिति में मध्य प्रदेश में कितने जिले थे, 48। ठीक है। उसके बाद 17 मई 2008 को अलीराजपुर जुड़ा। ये पूछता है कि 49वां और 50वां जिला कौन सा, तो अलीराजपुर। और 24 मई ये डेट भी पूछता है, तो 17 मई को 49वां जिला अलीराजपुर किससे जुड़, कोई बता सकता है किससे जुड़कर अलग हुआ, ये झाबुआ से। ठीक है। और 50वां जिला 24 मई 2008 को ही सीधी से टूटकर सीधी से अलग होकर सिंगरौली 50वां जिला बना। कौन सा जिला बना ये, 50वां। उसके बाद बताओ 51वां जिला कौन सा बना, आगर मालवा। कब बना ये, कोई बता सकता है, कोई बताएगा? ये बना 16 अगस्त 2013 को। किससे अलग होकर बना, शाजापुर से। किससे, शाजापुर से अलग होकर बना, है ना। उसी प्रकार 52वां जिला 2018 में बना। कब, अक्टूबर 2018 में टीकमगढ़ से अलग होकर निवाड़ी जो है वो 52वां जिला बना।
यानी निवाड़ी कौन सा है? मध्य प्रदेश का 52वां जिला है। उसके बाद 2023 में मध्य प्रदेश में 3 जिले जुड़े। 13 अगस्त 2023 को रीवा से अलग होकर मऊगंज, यह मध्य प्रदेश में 53वां जिला जुड़ा। उसी प्रकार 5 अक्टूबर 2023 को 2 जिले बने, एक छिंदवाड़ा से पांडुरना, ये 54वां, और 55वां सतना से मैहर। तो अगर अपन बात करें तो अभी मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं। अभी मध्य प्रदेश में 55 जिले, 1956 में 43 जिले थे, 2000 में 45 जिले थे। तो क्वेश्चन 3 टाइप से बन सकते हैं, और अभी कितने हैं? 55 टोटल। वैसे पूछ सकता है राज की खेल क्या है, मलखम, राज की नृत्य क्या है, राई, इस टाइप के क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं। आज हम मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या क्या समझेंगे इसमें कि मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम किसने दिया, इसकी भौगोलिक पृष्ठभूमि क्या है, इसका क्षेत्रफल कितना है, पहले राज्यपाल, पहले सीएम, सीजेआई, ये सब चीज़ों को जानने की। तो मध्य प्रदेश की स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को हुई। मध्य प्रांत, मध्य भारत और विंध्य क्षेत्र को मिलाकर की गई थी, है ना। उस समय स्थापना के समय 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में 7 संभाग और 43 जिले थे, अगर ये क्वेश्चन आता है तो। और सीएम पहले बोले थे मध्य प्रदेश के पंडित रविशंकर शुक्ल। अपने को पता होता है लेकिन छोटे छोटे चीजों में कंफ्यूज होते हैं अपन, इसलिए अपन सब चीजों को ध्यान रखते हुए पढ़ना है। सीएम पंडित रविशंकर शुक्ल, और पहले राज्यपाल बोले मध्य प्रदेश को तो पट्टाभी सीतारामैया जी। और मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश किसने दिया था बोले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। भौगोलिक पृष्ठभूमि के आधार पर, जैसे मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश का हृदय भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश भारत के मध्य भाग में है। और मध्य प्रदेश भौगोलिक पृष्ठभूमि से भी बहुत अच्छे चीजें हैं, जैसे पचमढ़ी, भेड़ाघाट, ये सब चीजें हैं। और मध्य प्रदेश में क्वेश्चन आता है कि कितने ज्योतिर्लिंग है, तो 2। कौन कौन से? एकमात्र भारत का दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग उज्जैन, और एक ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर। तो मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है। और अगर भारत में कितने ज्योतिर्लिंग बोलेंगे तो 12, ये भी क्वेश्चन बनता है। अगर मध्य प्रदेश की राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें है 29, राज्यसभा की सीटें है 11, और विधानसभा की सीटें है 230। अभी वर्तमान समय में राजनीतिक बात करें तो सीएम कौन है? मोहन यादव जी है। विधानसभा अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। और राज्यपाल मंगू भाई पटेल। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को स्थापित हुआ, जिसका मुख्यालय है जबलपुर में, और उसकी 2 खंडपीठें कहां पर? इंदौर और ग्वालियर में। अगर खंडपीठ कब गठित की गई क्वेश्चन आता है तो 1968 में। और हाई कोर्ट की डिजाइन किसने किया गया तो मध्य प्रदेश के तो हेनरी इरविन ने। और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पहले सीजेआई कौन थे? एम हिदायतुल्ला, जो भारत के राष्ट्रपति भी बने थे बाद में, है ना। और अभी कौन है? संजीव सचदेवा जी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के वर्तमान सीजेआई है, 29वें नंबर के। और मध्य प्रदेश की राजधानी किसने नाम दिया था? भोपाल। तो भोपाल राजधानी नाम दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। फजल अली तो बोल रहे थे कि आप जबलपुर पर, लेकिन भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी जवाहरलाल नेहरू। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने नाम भी दिया था। और मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की बात करें मध्य प्रदेश का तो 308,252 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के 9.38 भूभाग के बराबर है ना। ये भी क्वेश्चन बनता है। विभाजन के पहले मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य था। इसका विभाजन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को स्थापित हुआ, और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना 16 राज्यों के साथ। अजीत जोगी जी उसके सीएम बने थे। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और बोले अगर इसमें मध्य प्रदेश के वर्तमान समय में जनगणना जो 2011 के अनुसार कितनी जनसंख्या है तो 7,26,26,809। और एक मध्य प्रदेश गान आता है कि मध्य प्रदेश गान कब अपनाया गया तो 2010 में। उसको लिखा किसने था मध्य प्रदेश गान को? तो क्वेश्चन आया तो महेश श्रीवास्तव ने। और गाया किसने था? तो शान बोले शांतनु मुखर्जी ने। तो इतने सारे क्वेश्चंस मध्य प्रदेश से बन सकते हैं। और मध्य प्रदेश जब हाईकोर्ट नहीं बना था तो उसका मुख्यालय कहां पर था? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट अपना कहां पर था? तो जबलपुर में नहीं था, तब नागपुर में था। तो ऐसे अपने क्वेश्चंस पढ़ते रहिए और अलर्ट होते रहिए।
आज हम पन्ना जिले को समझने की कोशिश करेंगे कि पन्ना जिले से मध्य प्रदेश पीएससी या अन्य एग्जामों में क्या क्वेश्चन आते हैं। तो बात करते हैं पन्ना जिला। तो पन्ना जिला कब जिला बना? तो 1 नवंबर 1956 को भैया अगर क्वेश्चन आया तो ठीक है। 1 नवंबर 1956 को जिला बना। अगर बोलेगा कि पन्ना कौन से संभाग में आता है तो सागर संभाग में आता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है। ये 2 क्वेश्चन हो गए। इसको आंवला नगरी भी बोलते हैं। उपनाम अगर बोलेंगे तो आंवला नगरी, आंवला नगरी, हीरा नगरी भी बोलते हैं पन्ना को, है ना। ठीक है, और इतिहास में तो इतिहास में क्या, यहाँ के महाराजा छत्रसाल, महाराजा छत्रसाल बुंदेला जो थे उन्होंने पन्ना को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, पन्ना को क्या राजधानी। अब भौगोलिक दृष्टि से बात की जाए तो अजयगढ़ का किला है यहाँ पर, है ना। एक अभी ये क्वेश्चन आता है। और क्या है, बृहस्पति देव मंदिर है। ठीक है भैया, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। पांडव फॉल है। नचना कुठार का पार्वती जी का मंदिर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर ये भी है। जो अपने भारत में रथ यात्रा जो फेमस हुई थी ना, तो रथ यात्रा भी पूछता है। तो रथ यात्रा भी पांडव और ये अपनी सौंदर्यता के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। और यहाँ पर भी हीरे के लिए भी क्या सांस्कृतिक परिदृश्य में बात की जाए तो गंगऊ अभ्यारण्य है भैया, है ना। ये भी पूछता है। पन्ना नेशनल पार्क भी है। तो पन्ना नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई थी? 1981 में भैया। और यही पूछेगा कि टाइगर रिजर्व में भी शामिल है पन्ना, तो पन्ना टाइगर रिजर्व पूछेगा। पन्ना टाइगर रिजर्व तो 1993-94 में बना था, ये भी क्वेश्चन आता है। और एक गिद्धों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है भैया। तो यहाँ पर जो 7 प्रकार की जो गिद्धों की प्रजाति है उसका संरक्षण किया जाता है। तो पन्ना, और पन्ना का नाम पन्ना कैसे पड़ा? तो पूछेगा पद्मावती देवी जी के मंदिर के नाम पर इसका नाम पन्ना पड़ा भैया, ये भी क्वेश्चन। और पन्ना के अभी हीरे को जीआई टैग मिला है ना, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। पन्ना हीरे को क्या किया, अभी जीआई टैग मिला है। जीआई टैग मैंने उस दिन लॉन्ग वीडियो में पढ़ाया था। और पन्ना डायमंड सिटी भी कहा जाता है पन्ना को। और पन्ना में डायमंड पार्क भी प्रस्तावित है। और यहाँ पर 2 हीरे की खदान बहुत फेमस है। एक पूछेगा मझगावा खदान, तो एशिया की फेमस खदान है हीरे के लिए। और हिनोता करके है ना, मझगावा और हिनोता खदान, ये दोनों खदान पन्ना को फेमस करती हीरो के लिए। और ये देश की सबसे बड़ी हीरे की खदान है, पन्ना की खदान, है ना। तो पन्ना जिले से इतना ना क्वेश्चन आ सकता है। आंवला नगरी, महाराजा छत्रसाल बुंदेला की होती, अजयगढ़। और अजयगढ़ का किला किसने बनाया था? अजयगढ़ का किला भी है यहाँ, तो अजय पाल ने बनाया था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। पांडव फॉल है, नचना कुठार का पार्वती मंदिर है, रथ यात्रा है, बृहस्पति देव का मंदिर है, और गंगऊ अभ्यारण्य है। ठीक है, और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में की गई थी। और उसको फिर 1993-94 में टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया। और वहां पर 7 गिद्धों की प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। और पन्ना हीरे के लिए अपनी एक विशेषता रखता है, उसके पन्ना के हीरे को जीआई टैग दिया गया है। और मझगावा और हिनोता हीरे की खदान है। और मझगावा देश की सबसे बड़ी हीरे की खदान, ये भी आता है। डायमंड पार्क की प्रस्तावित है यहाँ पर। इसको आंवला जिला भी बोलते हैं पन्ना को, है ना भैया। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से ही केन नदी बहती बीचों बीच से, है ना, ये भी। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में ही रेप्टाइल पार्क भी है, ये भी एक क्वेश्चन इसको फेमस करता है। ठीक है, तो पन्ना विशेष में इतना ही आज राणा सर की पाठशाला में। ठीक है, आज खंडवा जिले में बात करते हैं कि एग्जाम दृष्टिकोण से ये कैसे महत्वपूर्ण हो जाता है, पीएससी में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। तो खंडवा को खांडा वन कहा जाता है प्राचीन में, लेकिन बोलचाल और अंग्रेजों के आने से धीरे धीरे इसका नाम
खंडवा कर दिया गया, इसको पूर्वी निमाड़ कहा जाता है और यह इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या है, तो हनुमंतिया टापू है भैया, जिसको मध्य प्रदेश का गोवा कहा जाता है। ठीक है, एक यहाँ पर प्रदेश का सबसे ज्यादा गांजा उत्पादन होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। गोकुल जल सत्याग्रह भी यहीं से हुआ था, देश का प्रथम, ये भी क्वेश्चन एक आता है। यहाँ पर इंदिरा सागर परियोजना है जिसकी उत्पादन क्षमता कितनी, 1000 मेगावाट, नर्मदा नदी पर है और जिसका उद्घाटन इंदिरा गांधी जी ने किया था 1984 में। दूसरी परियोजना है ओमकारेश्वर परियोजना, जिसकी उत्पादन क्षमता 520 मेगावाट, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, और यहाँ संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र है, 2520 मेगावाट क्षमता इसकी। तैरता हुआ एक सोलर पावर प्लांट है जिसकी उत्पादन क्षमता है 600 मेगावाट। यहाँ पर्यटन में बात की जाए तो मानदाता नगरी बोलते, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, शंकराचार्य और काजल रानी की गुफाएं, बाबा धुनी वाले की समाधि है, आवलिया इको पर्यटन क्षेत्र है, गौरीनाथ मंदिर है, 24 अवतार मंदिर भी यहाँ पर आता है भैया, है ना। और बोलते खंडवा में ही माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मभूमि भी है। तो खंडवा विशेष से इतने क्वेश्चन आ सकते हैं, आप अच्छे से पढ़िएगा, है ना। संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र 25-20 मेगावाट क्षमता, इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर 1000 मेगावाट क्षमता, ओमकारेश्वर परियोजना 520 मेगावाट क्षमता, हनुमंतिया टापू ये महत्वपूर्ण करता है इसको, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ये महत्वपूर्ण करता है। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन आ सकते हैं खंडवा जिले से, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा भैया। और एक मेरा चैनल है राणा सर की पाठशाला, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो आपको एमपी विशेष जीके भी मिल जाएगा और हर चीजें मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। अशोकनगर क्यों प्रसिद्ध है, तो अशोकनगर का नाम अशोकनगर सम्राट अशोक के नाम पर पड़ा। यह कहा जाता है कि उज्जैन विजय के पश्चात सम्राट अशोक लौटते समय पछार भूमि में रुके थे, तो अशोकनगर का पूर्व नाम पछार भी है। ठीक है, तो अशोकनगर में क्या क्या प्रसिद्ध है, तो बेतवा नदी है ना अशोकनगर में, अगर क्वेश्चन आएगा तो। यहाँ पर प्रदेश की पहली खुली जेल है ना मुंगावली में। यहाँ पर तुमेन अभिलेख है, कुमार गुप्त से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो। और क्या क्या है अशोकनगर में, तो बात करते। यहाँ पर चंदेरी का किला है जो प्रतिहार वंश के राजा कीर्तिपाल ने 11वीं शताब्दी में बनाया था, है ना। नौखंडा महल है, हवा महल है, यहाँ पर जोगेश्वरी का मेला लगता है भैया। और लव कुश की जन्म स्थली भी है करीला में, अगर क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, और यहाँ 1528 में चंदेरी का युद्ध भी हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच, जिसमें मेदिनी राय हारा था, तो ये भी अशोकनगर को प्रसिद्ध करता है। अशोकनगर के ही चंदेरी में बेजू बावरा की समाधि है। एक क्वेश्चन आता है बेजू बावरा किसके समकालीन, तो तानसेन के समकालीन थे, क्यों, है ना, ये भी क्वेश्चन। और अशोकनगर से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यह 15 अगस्त 2003 को जिला बना, कहां से अलग होकर, गुना से अलग होकर बना भैया अशोकनगर जिला, अगर क्वेश्चन आएगा तो। अशोकनगर में मुंगावली जेल है, तुमेन अभिलेख है, जोगेश्वरी का मेला लगता है, चंदेरी का किला, आनंदपुर आश्रम, बिना मीनार वाली एक जामा मस्जिद भी यहाँ इसको फेमस करती है, लव कुश की जन्मस्थली करीला है। ठीक है, और ये मतलब सम्राट अशोक के नाम पर इसका नाम अशोकनगर पड़ा, बेतवा नदी है ना। इतने क्वेश्चन अशोकनगर जिले से बन सकते भैया, और आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा ताकि आपको सफलता मिल सके और आप एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बन सके। शहडोल जिला विशेष में समझते हैं कि यह क्यों महत्वपूर्ण है, तो शहडोल जिले का प्राचीन नाम विराटनगर कहा जाता है, इसको यूरेनियम की उपनगरी भी कहा जाता है। और शहडोल सोन नदी के किनारे पर स्थित है भी, अगर क्वेश्चन आएगा तो। और सोन नदी पर ही बाणसागर परियोजना है, कहां पर, शहडोल के ही देवलोध में, 435 मेगावाट अगर क्वेश्चन आएगा तो, जिसकी स्थापना मोरारजी भाई देसाई ने किए था, है ना। अब शहडोल विषय से क्वेश्चन, तो मध्य प्रदेश का एकमात्र यूरेनियम उत्पादक जिला, यहाँ पर सोने के भंडार भी प्राप्त हुए, कोल बेड मीथेन का भंडारण भी यहाँ पर किया जाता है रिलायंस के सहयोग से, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र,
ओरिएंटल पेपर मिल अमलाई में स्थापित की गई है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आएगा। तो घड़ियाल अभ्यारण्य भी है शहडोल में, ठीक है, सोन नदी पर ही, अगर ये भी क्वेश्चन आएगा। और विश्व की सबसे दूसरे नंबर की मोटी परत वाला कोयला यहाँ पर मिलता है, क्वेश्चन आता है सोहागपुर में 136 मीटर, भैया ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर पर्यटन बात करें तो विराटेश्वर मंदिर, बाणगंगा का मेला ये भी लगता है। और यहाँ व्यक्ति विशेष में शहडोल फेमस करता है, एक शबनम मौसी, शबनम मौसी से शहडोल विधायक रही थी 1998 से 2003 तक। पूजा वस्त्रकाल का संबंध किस खेल से बोलेंगे तो क्रिकेट, ये भी शहडोल से है। पंडित शंभुनाथ शुक्ल असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, शहडोल विशेष से ही है। रत्ना सिंह भी एक स्काउट गाइड की फर्स्ट ट्रेनर मध्य प्रदेश की है ना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो शहडोल विशेष से इतने क्वेश्चन आ सकते हैं। और शहडोल को ही बोलते हैं कि यहाँ के सोहागपुर का वर्णन महाभारत के अज्ञातवास के समय पांडवों ने किया था, है ना, विराटनगर, और इसीलिए इसको प्राचीन नाम को विराटनगर। शहडोल विशेष से इतने क्वेश्चन आ सकते हैं, आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा और अपनी सफलता को प्राप्त कीजिएगा। भैया इंदौर क्यों महत्वपूर्ण है और मध्य प्रदेश पीएससी और अन्य एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं इससे। तो इंदौर का नाम इंद्रेश्वर मंदिर के नाम पे पड़ा, प्राचीन में इसको इंद्रपुर, इंद्रेश्वर या अहिल्या नगरी के नाम से जाना जाता था। इसके उपनाम क्या बोलते हैं इसको, तो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी, मध्य प्रदेश की खेल नगरी, मध्य प्रदेश का मिनी मुंबई अगर क्वेश्चन आया तो मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर भी बोलते हैं इसको, और मध्य प्रदेश की सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं ना। और इसी के इंदौर के इतिहास की बात करें तो इंदौर में होलकर वंश की स्थापना किसने की थी, मल्हारराव होलकर ने, और अपनी राजधानी भी इंदौर को बनाया था भैया ना। इंदौर अगर क्वेश्चन है कौन से नदी के, तो खान और सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। और इंदौर से दो नदियां निकलती, कौन कौन सी, एक चंबल नदी इंदौर के पास ही मऊ है, वहां की जानापाव की पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है। और छिपरा नदी इंदौर के ही काकरा बर्डी के पहाड़ी से निकलती है, अगर क्वेश्चन आएगा तो भैया। और इंदौर में दो रामसर साइट भी 2022 में शामिल की गई, यशवंत सागर झील और सिरपुर झील, है ना, ये दो क्वेश्चन ये भी बनते भैया। अब इंदौर विशेष में बात करते हैं तो इंदौर में प्रदेश का एकमात्र आईआईटी जो 2009 में स्थापित किया गया था, आईआईएम में 1996 में स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश का जनसंख्या में सर्वाधिक जिला, क्रिस्टल आईटी पार्क, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क। मध्य प्रदेश का प्रथम सूखा बंदरगाह डाईपोर्ट बोलते जो मांगलिया में, ये भी क्वेश्चन आता है भैया यहाँ पर, है ना। बाबा साहब आंबेडकर की जन्मस्थली है महू में, जहां पर छावनी और सैनिक स्कूल है, ये भी आता है। उषा राजे होलकर क्रिकेट स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। मध्य प्रदेश का पारसी क्रिकेट क्लब 1890 में स्थापित किया, ये भी आता है ना। और होलकर क्रिकेट एसोसिएशन कब स्थापित किया गया, 1941 में, ये भी इंदौर में ही है। और इंदौर से क्या क्या पर्यटन में बोले तो गणेश मंदिर खजुराना, ठीक है, आमिर का संगीत समारोह होता है, लता मंगेशकर समारोह भी होता है, लाल बाग है, रजवाड़ा भी है इंदौर में, है ना। और इंदौर में क्या है इंदौर में, तो इंदौर की बात की जाए तो उसमें आंबेडकर जी की जन्मस्थली भी है ना। तो इतने क्वेश्चन इंदौर से आ सकते हैं, ठीक है भैया। आज हम जबलपुर स्पेशल में बात करते हैं। जबलपुर को मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी भी बोलते हैं, न्यायिक राजधानी भी बोलते हैं, संगमरमर की नगरी बोलते हैं, रक्षा नगरी भी बोलते हैं। और जबलपुर का प्राचीन नाम जबालीपुरम था और इसका नाम जबलपुर जबाली ऋषि के नाम पे पड़ा। अब जबलपुर विशेष में बात करते हैं तो यहाँ पर प्रथम रत्न परिष्कृत केंद्र है। मध्य प्रदेश पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय भी यहाँ पर है ना। अगर बात की जाए तो जबलपुर में यहाँ पर बरगी बांध, रानी अवंतीबाई बांध भी नर्मदा नदी पर एनसीसी का प्रशिक्षण केंद्र है। मध्य प्रदेश का प्रथम नगर निगम जबलपुर में 1864 में स्थापित किया गया था। विकलांग पुनर्वास केंद्र, मध्य प्रदेश का सबसे अधिक साक्षर जिला, उष्णकटिबंधीय अनुसंधान केंद्र भी यहाँ पर स्थापित है। और एक स्टेडियम है पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम, क्रिकेट और फुटबॉल से रिलेटेड। अब यहाँ के सांस्कृतिक और पर्यटन में बात की जाए तो दुर्गावती संग्रहालय है, ठीक है, लम्हेटा घाट है, तिलहारा घाट है। तिलहारा घाट में बोलते हैं कि महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की थी। 64 योगिनी मंदिर, तिगवा में
विष्णु जी का मंदिर है, ठीक है। और क्या क्या यहाँ पर धुआंधार और भेड़ाघाट जलप्रपात भी है भैया, है ना। मदन महल है जिसको राजा मदन सिंह ने बनवाया था। इतने पर्यटन में बात। और यहाँ पर एक अमृतलाल बेगड़ नर्मदा पुरुष के नाम से जाना था, सुभद्रा कुमारी चौहान भी फेमस है। और यहाँ के इतिहास में बात करते हैं तो 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन यहाँ आयोजित किया गया था, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। दूसरा बोला जाए तो 1923 में झंडा सत्याग्रह जबलपुर से नगर पालिका भवन टाउन हॉल से प्रारंभ किया गया था। वहां पर नेतृत्व किया था पंडित सुंदरलाल शर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान ने। और एक यहाँ इतिहास की घटना है, 1857 की क्रांति में शंकर शाह रघुनाथ शाह पिता पुत्र की जोड़ी को तोप से उड़ा दिया गया था। तो इसमें कहावत है कि पिता पुत्र की जोड़ी का बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। तो जबलपुर विशेष में इतना ही भैया। और समझना है तो मेरा चैनल राणा सर की पाठशाला सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम बात करते हैं आज नीमच में। तो नीमच मध्य प्रदेश का ऐसा जिला जिसकी आकृति हृदय के आकार की है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1998 में सिंहदेव समिति की सिफारिश में मंदसौर चालक होकर बना था, है ना। तो नीमच विशेष में और क्या बात करते हैं तो नीमच उज्जैन संभाग में आता है। नीमच में 1857 की पहली क्रांति मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुई थी 3 जून 1857 को, अगर ये क्वेश्चन आया तो। दूसरा सीआरपीएफ का प्रशिक्षण केंद्र जो 1939 में स्थापित किया गया था। नीमच में एल्कलाइड फैक्ट्री है। प्रथम ग्रामीण न्यायालय छातला 2001 नीमच में स्थापित किया गया था। वेलस्पून सोलर प्रोजेक्ट है जिसकी मेगावाट 151 क्षमता है, ठीक है। ये भी बात। हेलमेट बैंक नीमच में है। अब नीमच के पर्यटन में बात की जाए तो शहाबुद्दीन औलिया का उर्स लगता है, नवतोरण मंदिर, भादवा माता का मंदिर जो भीलों की देवी है, सुखावना आश्रम करके है, जीरन का किला। और व्यक्ति विशेष में बात की है तो बाल कवि बैरागी की जन्मस्थली क्वेश्चन आ सकता है ना। और जो एक पुरातत्वविद है विष्णु वाकणकर जिसने काय की खोज की थी? भीमबेटका की। तो ये भी इसकी भी जन्मस्थली है ना, तो ये याद रखिएगा। तो नीमच स्पेशल में इतना है, ठीक है। विष्णु वाकणकर, बाल कवि बैरागी रिलेटेड है। एक मेला आता है ना, शहाबुद्दीन औलिया का मेला लगता है यहाँ पर, ये भी याद रखिएगा। और क्वेश्चन क्या? 1857 की क्रांति मध्य प्रदेश में नीमच से ही प्रारंभ हुई थी 3 जून को। और ये भी क्वेश्चन आता है सीआरपीएफ का प्रशिक्षण केंद्र और प्रथम ग्रामीण न्यायालय छात्रा यहीं पर है। तो मध्य प्रदेश को आप अभी से ही इंटरव्यू अप्रोच लगा के तैयारी कीजिए भैया, तो आपको अभी से पूरा डेटा अच्छे से रहेगा और आप बढ़िया तैयारी कीजिएगा, है ना। आज भोपाल विशेष पे बात करते हैं। तो भोपाल का प्राचीन नाम भोजपाल था। इसको झीलों की नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और प्रदेश का एकमात्र संभाग है जिससे कर्क रेखा होकर जाती 5 जिलों से, है ना। बात की जाए तो भोपाल की संस्थापक की बात की जाए तो कौन थे? राजा भोज। लेकिन वास्तविक संस्थापक बोले तो दोस्त मोहम्मद खां थे। अब बात करते भोपाल जिले की स्थापना 1972 में की गई। यह पहले सीहोर जिले की तहसील थी जिसको अलग करके भोपाल जिला बना गया। अब भोपाल जिला में बात करते क्या क्या है तो भेल जिसकी स्थापना 1964 में ब्रिटेन के सहयोग से की गई, क्वेश्चन आएगा। और यह 2013 में इसको महारत्न का दर्जा दिया गया। मृगनयनी एम्पोरियम, ठीक है। नरोरा प्रशासनिक अकादमी ये भी है, ठीक है। और क्या है? वन विहार नेशनल पार्क 1983 में स्थापित किया गया। सर्प उद्यान भी है भैया, ठीक है। क्वेश्चन आएगा। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। सबसे बड़ी मस्जिद मध्य प्रदेश की ताजुल मस्जिद भोपाल में ही है। सबसे छोटी मस्जिद मध्य प्रदेश की 2.5 सीढ़ी मस्जिद, यह भी भोपाल में ही है, अगर क्वेश्चन आएगा तो, है ना। और क्या क्या है इसमें बात करते? तात्या टोपे स्टेडियम है, ऐशबाग स्टेडियम है, मोतीलाल नेहरू स्टेडियम। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भी भोपाल में ही है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भी कहाँ पर है? भोपाल में ही है ना। और देश का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान भी भोपाल में ही है। और भोपाल से बात करते हैं तो एग्जाम ओरिएंटेड जनगणना से रिलेटेड तो मध्य प्रदेश का महिलाओं के मामले में सबसे अधिक साक्षर जिला कितना परसेंट? 79.1%। दूसरी बात की तो जाए तो जनसंख्या घनत्व में अधिक है, सर्वाधिक मध्य प्रदेश में बात की जाए तो यहाँ पर 855 प्रति व्यक्ति में किलोमीटर में बात की जाए तो 2 क्वेश्चन ये हो गए। एशिया का सबसे पहला सांड प्रजनन केंद्र भदभदा में है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है ना। रेलवे कोच फैक्ट्री निशांतपुरा में, ये भी आता है भोपाल से। भोपाल में भोज वेटलैंड है तो 2002 में
रामसर साइड में शामिल किया गया, ये भी बात करेंगे तो आता है क्वेश्चन, है ना। और एक 2 से 3 दिसंबर 1984 को घटना हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। तो यह भी भोपाल को बहुत खस्ता कर दी थी इसने ना, तो ये भी क्वेश्चन आता है। और इसके लिए एकसीय समिति गठित की गई थी। तो भोपाल मध्य प्रदेश में इतने क्वेश्चन आते हैं, और इसको समझने के लिए मेरा एक चैनल है राणा सर की पाठशाला, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा भैया। आज मध्य प्रदेश स्पेशल में रतलाम का नाम रतलाम कैसे पड़ा और यह क्यों प्रसिद्ध है बात करते हैं ना। तो रतलाम का नाम रतलाम, वहां के राजा रतन सिंह, तो र से रतलाम आर याद रखना, तो वहां क्वेश्चन आता है। तो राजा रतन सिंह और उसके पुत्र राम सिंह, दोनों के नाम के संयोग से पड़ा है ना। पहले इसको रतन राम भी कहा जाता था रतलाम को, ठीक है। अब बात की जाए रतलाम से क्या क्या फेमस है, तो रतलाम को सेव नगरी भी कहा जाता है। यहाँ अंगूर अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित है। रतलाम में सैलाना अभ्यारण्य है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी स्थापना 1983 में की गई। और ये खरमोर या दुधराज पक्षी पैराडाइज फ्लाई केयर और सुल्ताना उसके लिए प्रसिद्ध है भाई ना, संरक्षण के लिए, है ना, याद रखिएगा। यहाँ पर ही प्रदेश की पहली शुगर मिल है जावरा शुगर मिल, ठीक है, रतलाम में स्थापित की गई थी 1934 में, ये याद रखिएगा। यहाँ पर प्रदेश की सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा उत्पादित की जाती, कहां पर सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र मामट खेड़ा में है, जिसकी उत्पादन क्षमता कितनी 100 मेगावाट, ये क्वेश्चन आता है ना। तो प्रदेश की सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाली पवन ऊर्जा मामट खेड़ा 100 MB। और दूसरा है बेरुछा में है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। और एक क्वेश्चन क्या आ सकता है, यहाँ से ही कैलाश काटजू जी CM हुए थे, जिनकी जन्मस्थली भी है। तो ऐसे अप्रोच लगा के भी आपको पढ़ना है। और दार्शनिक स्थलों में बात की जाए तो यहाँ त्रिवेणी का मेला लगता है भैया, विपुराक्ष महादेव जी का मंदिर है, केक्टस गार्डन है, सैलाना अभ्यारण्य है, सेलखेड़ी उद्योग है और धौलवाड़ बांध है। तो रतलाम महत्वपूर्ण से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, MP को आपकी एग्जाम की सफलता के लिए आपको यह बहुत साथ देगा। देवास मध्य प्रदेश क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ चामुंडा देवी की टेकरी, औद्योगिक क्षेत्र, ट्विन सिटी और बैंक नोट प्रेस आदि हैं। तो बात करते हैं देवास, तो देवास उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है, जिसकी स्थापना 1956 में की गई। और देवास के ही बागली से काली सिंध नदी निकलती है, अगर क्वेश्चन आएगा तो कहां से निकलती है, तो देवास के बागली से। बात की जाए तो बैंक नोट प्रेस देवास में है, जिसकी स्थापना भारत सरकार ने 1974 में की थी, ठीक है, अगर क्वेश्चन आया तो। यहाँ केवनी वन्य जीव अभ्यारण्य भी है देवास और सीहोर वाले एरिया में। चामुंडा देवी मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर भी यहीं पर है। और कावड़िया या बागली पहाड़ी बोलते हैं, ये भी कहां पर है, देवास में। और जाम गोदरानी की पहाड़ी, जहां पर एक क्वेश्चन आता है कितनी पवन चक्कियां है, 64 पवन चक्कियां है, और इससे 15 मेगावाट उत्पादन होता है, अगर याद करना जाम गोदरानी से। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं मेगावाट से। अभी पुलिस में गांधी सागर कितना उत्पन्न करता है, ये आया था क्वेश्चन। और यहाँ पर देवास में ही मल्हार स्मृति है, जो पाषाणी मूर्तियों का संग्रहण है ना, जैन वैष्णव और शैव समाज से रिलेटेड बात की जाए तो। अगर और क्या है, देवास में लेदर कॉम्प्लेक्स भी है भैया, अगर क्वेश्चन आया तो। रेनबेक्सी का भी है और टाटा के भी है। तो देवास से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या, कि बैंक नोट प्रेस 1974 में स्थापित, जाम गोदरानी और बागली की पहाड़ियां, तुलजा भवानी और चामुंडा देवी की टेकरी, केवनी वन्य जीव अभ्यारण्य और बैंक नोट तो बात कर लिए। तो इतने सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको MP को पूरा डिटेल वाइज अच्छे से पढ़ना है, ताकि आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हो जाए और पूरा अच्छे से तैयारी करते रहे। आज बालाघाट जिला मध्य प्रदेश से बात करते हैं कि बालाघाट जिला क्यों प्रसिद्ध है। तो बालाघाट जिला वैनगंगा नदी के किनारे, अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो। बालाघाट को पहले बुरहा या बूढ़ा के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया, बालाघाट कर दिया गया। बालाघाट का मतलब होता है घाटों के ऊपर या घाटों के पास, और यह 12 घाटों से घिरा हुआ है, इसलिए भी इसको बालाघाट कहा गया, ठीक है भैया। अब बात कर रहे तो मध्य प्रदेश का ऐसा जिला जहां सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है, बालाघाट। 1000 पुरुष पे 1021 महिला। प्रदेश का पहला वन राजकीय महाविद्यालय यहाँ पाया जाता है। बांस उत्पादन में प्रथम है, ठीक है। यहाँ के चिन्नौर चावल को GI टैग प्राप्त हुआ है। और बात की जाए यहाँ पर मलाचखंड तांबा के लिए बहुत प्रमुख है, उत्पादन और उत्खनन दोनों में। और मैंगनीज के लिए भरवेली प्रसिद्ध है, अगर बात की जाए तो। और यहीं पर पहली नहर बनाई गई थी वैनगंगा नदी पर 1923 में, याद आएगा तो ना। और उसी पे ढूटी डैम है, क्वेश्चन भी आएगा। और अब यहाँ के पर्यटन की बात की तो
लांजी का किला, नहट्टा की बावड़ी, ढूटी डेम, न राजीव सागर परियोजना और नहलेसरा डेम। तो बात करते हैं ढूटी परियोजना कौन सी नदी पर है? वैनगंगा नदी पर अगर क्वेश्चन आया तो कहाँ? लामता के पास। राजीव सागर परियोजना बावनथड़ी नदी पर, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। अगर नहलेसरा डैम आएगा तो चंदन नदी पर अंबामाई का मंदिर फेमस है बालाघाट से। और यह बात की जाए, और जो लांजी का किला है 12वीं शताब्दी में कलचुरी शासकों ने बनाया था, अगर ये भी क्वेश्चन आया भैया। अंबामाई का मंदिर भी यहाँ प्रसिद्ध है। 36वीं वाहिनी बटालियन का मुख्यालय भी यहाँ पर बनाया जा रहा है ना, केंद्र रक्षित वाहिनी का केंद्र भी। और क्या क्वेश्चन आ सकता है? एक मुरुम नाला भी आया था कंजई वाला, पीएससी में एमपी के क्वेश्चन है ना। तो इस टाइप से बालाघाट जिले को आप पढ़िए तो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड बहुत मदद मिलेगी और अच्छे से तैयारी। और मेरे एक चैनल है राणा सर की पाठशाला, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग, इससे क्या क्या क्वेश्चन आ रहे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। और अभी एमपीपीएससी का इंटरव्यू भी चल रहा है, तो जो मैंने वीडियो पढ़ा है वो देख लेना, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे भैया। तो मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की बात करें तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम भारत का कब का है? 2013। तो जिसकी धारा 16 के अंतर्गत 21 जुलाई 2017 को इसकी स्थापना की गई। तो बोलेंगे अगर स्थापना तो 21 जुलाई 2017 को। अगर मुख्यालय की बात करेंगे तो कहां पर है इसका? भोपाल में है। एक अध्यक्ष होता है, एक सचिव और 5 सदस्य होते भी अगर क्वेश्चन आएगा तो। और इसके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। रिपोर्ट भी राज्यपाल को देते हैं, अगर याद रखना। और वेतन का निर्धारण भी राज्यपाल ही करता है। तो इतने क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। और यह क्या बोला जाए कि मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वीरेंद्र कुमार जी मल्होत्रा जी करके है। और इससे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? तो इसकी स्थापना क्यों की हुई? तो गरीबों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की गई। लेकिन क्या है इसका समाज में बहुत दुरुपयोग भी हो रहा है, कई राशन लेते हैं और तुरंत बेचने भी चले जाते। तो इससे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? 21 जुलाई 2017 को स्थापना, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत 5 वर्ष का कार्यकाल है, 65 वर्ष अगर जो भी पहले पूर्ण कर ले। भोपाल में मुख्यालय है। वीरेंद्र कुमार जी अभी इसके अध्यक्ष है। ठीक है। तानसेन समारोह या सम्मान की बात करते हैं, इससे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? तो तानसेन संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तानसेन सम्मान देना कब से प्रारंभ किया गया, किसको दिया गया और किसके दरबारी कवि थे तानसेन? तो बात करते हैं तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर में दिसंबर माह में आयोजित किया जाता है। अगर क्वेश्चन आएगा तो ग्वालियर और कौन से माह? दिसंबर माह में। कब से तानसेन सम्मान देना प्रारंभ किया गया? 1980। ठीक है। और राशि कितनी होती है? क्वेश्चन आया तो 5 लाख। व्यापम बहुत गहरा कुआं भैया, बहुत अंदर अंदर से क्वेश्चन डालते हैं, इसलिए डिटेल पढ़ना पड़ता है हर चीजों को सिलेक्शन के लिए, है ना। और पहला तानसेन सम्मान किसको दिया गया 1980 में? तो पंडित कृष्णराव शंकर को, अगर क्वेश्चन आया तो। और 2024 का तानसेन सम्मान किसको दिया गया? तो पंडित स्वपन चौधरी जी को करके आया है ना। और तानसेन किसके दरबारी कवि थे? तो अकबर के। तो तानसेन सम्मान 1980 5 लाख की राशि ग्वालियर से मनाया जाता है। पहला दिया गया था कृष्णराव शंकर को, अभी स्वपन चौधरी को। ठीक है। इतने क्वेश्चन, और आपको बिल्कुल डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करना है और अपने लक्ष्य को निर्धारित करके पढ़ना है, क्योंकि 26-27 बहुत सुनहरा अवसर है, क्योंकि बहुत से कर्मचारी रिटायर्ड भी होने वाले। और आपको, मैं भी एक सरकारी ऑफिस में सरकारी कर्मचारी हूं, तो आपको इसलिए बता रहा हूं कि जानकारी, तो इसको आप डिटेल में पढ़ते रहिएगा आप और सफलता प्राप्त करिएगा अच्छे से, है ना। एमपी के 55 जिलों की श्रृंखला में हम आज उज्जैन जिले विशेष से बात करते हैं कि आधे क्वेश्चन अगर 50 जिले पढ़ गए तो आपके 15-20 क्वेश्चन एमपी के कवर्ड हो जाएंगे। ठीक है। तो उज्जैन से बात करते हैं। भारत का ऐसा जिला जहां समय भी झुककर प्रणाम करता है, उस उज्जैन। तो उज्जैन से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है, अगर क्वेश्चन आया तो। उज्जैन भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों से एक ज्योतिर्लिंग है। ठीक है। उज्जैन में कौन सा? महाकालेश्वर सिंहस्थ का मेला भरता है हर 12 साल में, जो 2028 में लगेगा। पहले इसके पहले 2016 में लगा था, अगर ये क्वेश्चन आया तो। अब बात करते हैं, ये सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी भी थी। यहाँ से शून्य यामोत्तर रेखा जाती, यहाँ पर ऋतु वेधशाला है। और उज्जैन का प्राचीन नाम क्या क्या बोल सकते हैं? तो उज्जैनी, अवंतिका या कनक श्रृंगा था। और यहाँ दर्शनीय स्थल बोले तो सांदीपनि आश्रम क्वेश्चन आ सकता है, भरतहरि की गुफा, मंगलनाथ मंदिर, काल भैरव मंदिर। और उज्जैन से ही शून्य यामोत्तर रेखा जाती है,
तो भैया उज्जैन से इतने क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पूरे मध्य प्रदेश के 55 जिलों को अच्छा कर लीजिएगा, तो आपको सफलता के लिए बहुत अच्छा 30-35 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। आज हम एमपी के कर्क रेखा से होकर जाने वाले 14 जिलों के बारे में बात करेंगे। इसकी एक अच्छी ट्रिक है, रॉर सीबीवी साधक जब यूएसआर घूमने जाऊंगी बोलती, लेकिन पति क्या बोलता है, यार मेरे पास पैसे नहीं है, तू जा, जो है ना, रॉर सीबीवी साधक जब यूएसआर बाद में घूमने चले जाना। तो इसको अपन ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। र से रतलाम, आ से आगर मालवा, ये शाजापुर से अलग हुआ है। उज्जैन तो जानते हो, ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी। र से रतलाम, सीहोर प्रदीप मिश्रा जी के माध्यम से अभी फेमस हो रहा है। भोपाल राजधानी है। विदिशा, सागर, द से दमोह, क से कटनी। अब जबलपुर तो सबको पता है, भेड़ाघाट। यू से उमरिया, यस से शहडोल और आर से रायसेन। तो रायसेन यहाँ से आता है, पर वो अपने को ट्रिक को याद करने के माध्यम के लिए अपन ने वहां लिखे। ठीक है, आज हम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को समझेंगे कि जब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का जबलपुर मुख्यालय, उसके पहले कहाँ पर मुख्यालय था, उस सीजीआई कौन थे, स्थापना कब हुई, और क्या क्या क्वेश्चन इनसे बन सकते। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की बात की जाए तो 1 नवंबर 1956 को स्थापना की गई, और जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, जबलपुर में। लेकिन जबलपुर से पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्यालय नागपुर में था, जिसको आर्टिकल 49A के तहत नागपुर से परिवर्तित करके जबलपुर किया गया। अगर क्वेश्चन आता है तो ठीक है, पहले कहां पर था, जबलपुर के पहले नागपुर में, है ना भैया। और उसकी 2 खंडपीठ है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की, कहां पर, एक इंदौर और ग्वालियर। कब स्थापित की गई, 28 नवंबर 1968 को। ये भी क्वेश्चन एमपी व्यापम और पीएससी में आ रहा है। और भोपाल एक खंडपीठ प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डिजाइन किसने किया, अगर क्वेश्चन आएगा तो हेनरी इरविन ने। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जजों की कार्यकाल कितना होता है, पीएससी 2023 में आया तो 62 वर्ष। आर्टिकल 214 कहता है कि एक राज्य के लिए हाईकोर्ट होगा। 15 बोलता है कि 215 बोलता है कि अभी एक न्यायालय स्थापित की जा सकती है। और मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन शपथ कौन दिलाता है, आर्टिकल 219 के तहत क्वेश्चन आता है तो राज्यपाल दिलाता है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पहले सीजीआई कौन थे, तो एम हिदायतुल्लाह थे। और अभी वर्तमान समय में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, संजीव सचदेवा जी है, 29 नंबर के। तो इतने क्वेश्चन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से आ सकते हैं। 1 नवंबर 1956 को स्थापना, पहले मुख्यालय नागपुर में था, 2 खंडपीठ है, इंदौर और ग्वालियर। आर्टिकल 214 बोलता है उच्च न्यायालय, 215 बोलता है अभिलेख न्यायालय स्थापित किया जा सकता है, 219 बोलता है शपथ, और उसका कार्यकाल होता है 62 वर्ष का। तो इतने सारे क्वेश्चन भैया हाई कोर्ट से आ सकते हैं, और इसका डिटेल वीडियो में पूरा एक अपने लॉन्ग डाल दूंगा, तो आपको अच्छे से पढ़ना है और अपनी सफलता की ओर अग्रसर होना है।